नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय हमारा है, वही चर्चा का विषय है आरएनए पॉलीमरेज। और हम आज चर्चा करने वाले हैं आरएनए पॉलीमरेज की। और आरएनए पॉलीमरेज, देखिए कल हमने आपको डीएनए पॉलीमरेज बताया था और आरएनए पॉलीमरेज से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए इसको पुनः आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस पे अच्छा खासा काम किया गया था, क्योंकि ये नोट्स बनाए जा रहे थे कल, तो इसलिए उपलब्ध नहीं हो पा रही थी कल क्लास, तो आज ये क्लास होगी। तो आरएनए पॉलीमरेज से क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो डीएनए से एम आरएनए बनने के बीच में जो एंजाइम कार्य करता है और उसे हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? आरएनए पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आरएनए पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में दो प्रकार के जीव आपने देखे ही हैं। एक देखा था प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। इस तरह दो प्रकार के जीव देखे आपने। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज एक ही प्रकार का होता है, ओनली वन टाइप, एक प्रकार का ही आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रोकैरियोट्स जितने हैं उनमें आरएनए पॉलीमरेज कितने फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज केवल प्रोकैरियोट्स में सिंगल होता है। जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में तीन प्रकार के जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये काम क्या करता है? तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सिंथेसिस टू आरआरएनए, जो आरआरएनए होता है उसको बनने में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम करता है। देखिए, आपको इससे पहले हमने बताया था कि आरएनए तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के आरएनए होते हैं? तो आरएनए प्रायः तीन प्रकार के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रायः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो हम आपको बता दें, हमने आप इसकी चर्चा भी की थी। तो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक होता है आर आरएनए, एक होता है एम आरएनए और एक होता है टी आरएनए। तो इसमें आरआरएनए को क्या बोलते हैं? तो राइबोसोमल आरएनए के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राइबोसोमल आरएनए के नाम से जानते हैं। यम को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। यानी राइबोसोम मैसेंजर का मतलब होता है संदेशवाहक, यानी डाकिए काम करता है। टी आरएनए को ट्रांसफर आरएनए के नाम जानते हैं, ट्रांसफर आरएनए, जिसे स्थानांतरण आरएनए के नाम से जानते हैं। तीन आरएनए। तो आरएनए के बनने में कौन सा एंजाइम काम करता है? तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन काम करता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कार्य करता है। एम आरएनए पर कौन काम करता है? एम आरएनए पर आरएनए जो पॉलीमरेज है सेकेंड काम करता है। ध्यान रखिएगा, पूछ देगा एम आरएनए बनने में कौन सा पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज कौन काम करता है? तो सेकेंड। और टी आरएनए बनने में थर्ड, यानी तीसरा पॉलीमरेज काम करता है। कौन सा पॉलीमरेज काम करेगा? तो तीसरा, थर्ड नंबर का पॉलीमरेज यहां कार्य करता है। तो आप तीनों समझ गए होंगे, यही हम आपको समझाना चाहते। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो सिंथेसिस टू आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज जो सेकेंड होता है सिंथेसिस टू एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है सिंथेसिस टू टीआरएनए को बनाता है। इसके अलावा ये आरआरएनए का 5S वाला भाग भी यही बनाता है। इसके अलावा एसएन आरएनए बनाता है। कौन बनाता है? एसएन आरएनए भी कौन बनाता है? पॉलीमरेज थर्ड। तो ये बहुत अच्छा डाटा था जो एग्जाम में पूछते हैं। और एक डाटा है, यही हमने लिखा था कि प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज वन टाइप ही तीनों प्रकार के आरएनए को बनाता है, एक ही प्रकार का काम करता है। वहां अलग अलग प्रकार के नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, वहां क्या होता है? अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज नहीं होते हैं। कंट्रोल प्लस, थोड़ा सा जूम कर लें। आरएनए पॉलीमरेज बना किसका होता है? यहां से क्वेश्चन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन यहां से उठाया जाता है। इसीलिए चूंकि क्वेश्चन बन चुका है और इसका क्वेश्चन बना था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, यहां से उठा था और ये वहीं से चूंकि क्वेश्चन चुरा था, इसलिए इसको डिटेल में लिखने की आवश्यकता पड़ी। आरएनए पॉलीमरेज जो बना होता है दो चीजों से बना होता है। एक होता है कोर, यानी उसका सेंट्रल पार्ट,
क्या होता है, सेंट्रल पार्ट जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है एसेसरी चेन यानी सहायक चेन। इन दो चीजों से आरएनए पॉलीमरेज बना होता है। इसका जो कोर है यानी मध्य वाला भाग है आरएनए पॉलीमरेज का, कंटेन 5 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें 5 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं। कौन कौन, तो 2 अल्फा चेन पाई जाती हैं। कितनी अल्फा चेन पाई जाती हैं, 2 अल्फा चेन पाई जाती हैं। कौन सी, 2 अल्फा चेन पाई जाती हैं। अच्छा, और क्या पाया जाता है, एक बीटा चेन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, बीटा चेन पाई जाती है। एक कौन पाई जाती है, बीटा डैश या बीटा इंड जो भी बोल सकते हैं, तो बीटा ये इंड का निशान लगाएंगे, चेन देखने को मिलती है। एक ओमेगा चेन पाई जाती है। कौन सी चेन पाई जाती है, ओमेगा चेन। तो कुल कितनी होगी, 2 अल्फा हो गई, 2 प्लस एक बीटा प्लस एक बीटा ये प्लस एक ओमेगा, कितनी हो गई, 2 3 4 5। तो टोटल चेन कितनी पाई जाती हैं, तो 5 चेन पाई जाती हैं। ये पांचों चेन आपस में मिलकर एक कोर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, कोर। यानी कितनी है, 2 अल्फा है, एक बीटा है, एक बीटा डैश है और एक कौन सी है, ओमेगा। ये 5 चेनें मिलकर कोर बनाती हैं। किसका कोर बनाती हैं, तो ये कोर बनाती हैं आपका आरएनए पॉलीमरेज का। उसके अलावा एसेसरी चेन क्या होती हैं, जो सहायक चेन होती हैं वो क्या होती हैं, ये तीन प्रकार होती हैं। एक होती है सिग्मा चेन। दूसरी कौन होती है, रोहो। तो रोहो को थोड़ा सा पी हमें लगता है पी ऐसे बनाया जाता है, रोहो में थोड़ा सा झुका हुआ, तो ये रोहो चेन है। कौन है, रोहो, ऐसे लिखते हैं वैसे, रोहो चेन है। और तीसरा है साई चेन, ये साई चेन। तो ये 3 चेन ये होती हैं ये। अब क्वेश्चन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में क्या पूछा गया था, जीडीसी और केवीएस में क्या पूछा गया था, उसने पूछा था सिग्मा फैक्टर किस में पाया जाता है। तो सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज में पाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज में पाया जाता है। किसमें, पॉलीमरेज में पाया जाता है। सिग्मा फैक्टर किस में पाया जाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज में पाया जाता है। इसको आप किंचित मात्र भूलना नहीं, स्टार लगा के लिखना। हमने लिखा है रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएटिंग आरएनए चेन। ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये भी पूछ लेता है कि प्राय जो आरएनए बनता है उस आरएनए को इनिशिएट कौन करता है, शुरुआत कौन करता है। डीएनए से जो आरएनए बनता है तो उस आरएनए को शुरुआत कौन करता है, कौन फैक्टर कार्य करता है। तो आप लिखेंगे वही, इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना। आरएनए चेन के बनने की शुरुआत कौन करता है, तो वही कौन करता है, सिग्मा, यानी आधा नानल की तरह बनता है। तो ये सिग्मा फैक्टर, ये क्या है, सिग्मा फैक्टर शुरुआत करता है। यह प्रमोट साइट प्राप्त करता है। सिग्मा फैक्टर ही क्या करता है, प्रमोट साइट प्राप्त करता है। अब आता है रोहो फैक्टर क्या करता है, रोहो फैक्टर टर्मिनेशन का कार्य करता है। फिर आपसे पूछेगा कि इसके भाई इनिशिएट तो शुरुआत किसने कर दी भाई, या डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए से यम आरएनए बन रहा है, मान लेते हैं यम आरएनए कर लो, आरएनए। और यहां से इसकी शुरुआत आरएनए पॉलीमरेज का, आरएनए पॉलीमरेज मरेज का कौन फैक्टर शुरुआत करता है, कौन फैक्टर शुरुआत करेगा, तो सिग्मा फैक्टर शुरुआत कर रहा है। ये क्या करता है, शुरुआत करता है, मतलब चेन बनना शुरू करता है। और रोकता कौन है, तो रोकता कौन है, तो वो ये वाला फैक्टर है। कौन सा, रोहो फैक्टर। कौन रोकता है, रोहो। ध्यान रखिएगा, टर्मिनेशन का कार्य रोहो फैक्टर करता है। साई कारक डीएनए के उस भाग की पहचान करता है जहां तेजी से ट्रांसक्रिप्शन होना होता है। साई फैक्टर डीएनए, पूरे डीएनए से तो देखिए, पूरा डीएनए जितना है उससे तो एमआरएनए बनना नहीं है, या नहीं, कुछ डीएनए का कुछ हिस्सा से तो बनना है जिसकी जरूरत है। तो जब कुछ हिस्सा से बनना है तो उसी हिस्से की पहचान करता है कौन, साई फैक्टर। कौन फैक्टर काम करता है, साई। तो तीनों फैक्टर आप समझ गए, सिग्मा फैक्टर और रोहो फैक्टर और साई फैक्टर। इसके अलावा ये सब किस में पाया जा रहा है, आरएनए पॉलीमरेज में। कभी भी क्वेश्चन पूछ दे डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज में, अक्सर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। डीएनए पॉलीमरेज में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब यहाँ डीएनए लगाएं कि आरएनए लगाएं। तो आरएनए में रट लीजिएगा कि सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज में ही पाया जाता है, सिग्मा फैक्टर डीएनए पॉलीमरेज में कदापि नहीं पाया जाता है। और टर्मिनेशन का कार्य कौन करता है, मतलब जैसे प्रोटीन फटाफट ये प्रोटीन बनती जा रही, यहाँ कौन रोकेगा, तो यहाँ रोक देगा, रोहो फैक्टर आ गया तो यहाँ से प्रोटीन बनना बंद। पहचानेगा कौन कि कहाँ से बनना है, तो साई फैक्टर करेगा। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज का सबसे इंपॉर्टेंट भाग था। और
कम से कम 2-3 घंटे 2-3 किताबें पढ़ने के बाद तब ये मैटर निकाला गया, इंपॉर्टेंस को देखते हुए। ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करते हैं, देखिए प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब हुआ प्रोटीन का संश्लेषण होना, प्रोटीन का संश्लेषण होना, बनना। प्रोटीन कैसे बनती है, भाई ये भी तो क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन कैसे बनती है। तो प्रोटीन बनने का ट्रांसक्रिप्शन, तो पहले क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। क्या बनता है, एमआरएनए इस, और बनता फिर क्या है, प्रोटीन बनती है। ये इनके चरण है प्रोटीन के। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। यहां से क्वेश्चन बनते हैं ट्रांसक्रिप्शन से। तो ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, यानी डीएनए से एमआरएनए के बनने की जो क्रिया है ट्रांसक्रिप्शन, तो उसकी बात कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजन ऑफ डीएनए। डीएनए में 3 रीजन दिखाई देते हैं। जब एमआरएनए बनता है उससे पहले डीएनए में कितने रीजन दिखाई देते हैं, 3 रीजन दिखाई देते हैं, या 3 हमें क्षेत्र दिखाई देते हैं। कितने क्षेत्र दिखाई देते हैं, तो प्रायः 3 क्षेत्र दिखाई देते हैं। पहला क्षेत्र कौन है, तो प्रमोटर है। कौन सा है, प्रमोटर, प्रमोट करने वाला। क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। प्रमोटर जगह क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करता है। दूसरा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या है, ये वह डीएनए का भाग है, वह डीएनए का भाग है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसे स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। तीसरा टर्मिनेटर, यहाँ ये क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। ये भाग जब आ जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत कहां से होती है, तो आप तुरंत आंसर करेंगे प्रोमोटर साइड से। किसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, स्ट्रक्चरल जीन का होता है। और रोकता कौन है, टर्मिनेटर जीन रोकता है। तो समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं इनिशिएशन, शुरुआत कैसे होती है। डीएनए हैज ए प्रोमोटर साइट। डीएनए में पाए जाते हैं, ऐसे लिख लो, डीएनए इन प्रेजेंट क्या पाए जाते हैं, 2 साइट। प्रमोटर साइट, डी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। प्रमोटर साइट पर आरएनए जो पॉलीमरेज होता है, अभी हमने बताया था आरएनए का मुख्य कार्य होता है आरएनए का निर्माण करना। तो ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पर जुड़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के समय कहाँ जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है, ये क्वेश्चन आता है। कहाँ जुड़ता है, तो भैया वो जुड़ता है प्रमोटर साइट पर। कहाँ जुड़ता है, प्रमोटर साइट पर। इतना आपको टिक करना है। टर्मिनेटर साइट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कर देता है। ध्यान रखना, यहां प्रमोटर साइट पर कौन फैक्टर काम करता है, तो सिग्मा फैक्टर काम करता है। अभी हमने बताया था सिग्मा फैक्टर, बताया था ना, सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज टू प्रमोट साइट ऑफ डीएनए। प्रमोटर प्रमोट करने काम कौन करता है, सिग्मा फैक्टर, आरएनए में जो पाया जाता है। इन प्रोकैरियोट्स बिफोर द 10 नाइट्रोजिनस बेस। ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोट्स की बात करें, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। बड़ा वैसे ये टॉपिक हैं थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब करने वाले, इसीलिए इनको ध्यान से सुनिएगा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं, बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, 2 ही आते हैं केवल। तो प्रोकैरियोट्स बिफोर द, बिफोर का मतलब जैसे डीएनए के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां मान ले 10 नाइट बेस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। इसके मतलब 10 बेस पेयर के पहले से ही स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो जाता है, यानी डीएनए आरएनए बनना। ए सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स, क्या होता है, 6 बेस पेयर जो होता है वो क्या कहलाते हैं, टीए। 6 बेस पेयर का क्रम क्या होता है, टीए, यानी थाइमीन एडनीन थाइमीन एडनीन एडनीन टी इज प्रेजेंट ऑन डीएनए। ये क्रम कहां पाया जाता है, इसी डीएनए में, प्रोकैरियोट्स के इसी डीएनए में ये क्रम देखने को मिलेगा ऑन डीएनए, विच इज कॉल्ड प्रिब्नो बॉक्स। ये अगर क्रम पाया जाएगा तभी आगे काम बढ़ेगा। इसी क्रम को हम क्या बोलते हैं, ये जो क्रम पाया जाएगा प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिब्नो बॉक्स। अब पूछ देगा प्रिब्नो बॉक्स किस में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। कहाँ, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है प्रिब्नो बॉक्स, ध्यान रखिएगा। अगर यूकैरियोट्स की बात करें, इन यूकैरियोट्स बिफोर द 20 नाइट्रोजिनस बेस, 20 नाइट्रोजिनस बेस के पहले, बेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है
इन सीक्वेंस ऑफ 7 बेस पेयर, और वहां कितना बेस पेयर का सीक्वेंस पाया जाता है, कितने का, 7 का। इसमें देखिए प्रोकैरियोट्स में 6 का सीक्वेंस है, यहाँ कितने का, 7 का सीक्वेंस है। और यहाँ 7 का सीक्वेंस क्या है, थाइमीन एडेनिन थाइमीन एडेनिन 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 एडेनिन, अथवा थाइमीन एडेनिन थाइमीन एडेनिन थाइमीन एडेनिन, ये क्रम है। ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7, कितने का सीक्वेंस है, 7 का। और क्रम से इज प्रेजेंट ऑन डीएनए, विच ये डीएनए पर क्रम पाया जाता है, इस क्रम को बोलते हैं टाटा बॉक्स। क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स बोलते हैं, या हैग्नियस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉगनेस बॉक्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हॉगनेस बॉक्स या टाटा बॉक्स किस में पाया जाता है, तो भैया ये पाया जाता है यूकैरियोट्स में। कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोट्स में। कहाँ पाया जाता है, 20 बेस पेयर पहले पाया जाता है। और ये क्या करता है, यही इनिशिएशन पॉइंट होता है जहां आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। क्या करता है, पॉलीमरेज काम करता है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ समस्या आपकी आ रही होगी। हमने बड़े संकुचित भाव में, संकुचित करते हुए और जितना भी बन सका कि एग्जाम की दृष्टि से मैटर निकाला है, जबकि ये तो 6 7 7 पेज का है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कहना क्या चाह रहा है। तो जो जो उसने उसका मतलब, जैसे मट्ठा दही होता है ना, उसको भाया जाता है और उसका जो मक्खन होता है निकाल लेते हैं घी बनाने के लिए, वो ऐसे ही करते हैं। इसीलिए कल क्लास नहीं आपको एलटी की दे पाए थे, क्योंकि कई कक्षा मतलब कई बुकों को पढ़ रहे थे, तो उससे मैटर निकालने में थोड़ी समस्या आ रही थी। और ये सबसे ज़्यादा मैटर केवीएस का एग्जाम में महत्वपूर्ण है। केवीएस में यहाँ से बहुत टिपिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल यहाँ आपके लिए तो 100% महत्वपूर्ण ही है। टर्मिनेशन क्या होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन का रुकना, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन का रुकना क्या कहलाता है, टर्मिनेशन। क्या कहलाता है, टर्मिनेशन। तो हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसमिशन रुकता कैसे, ट्रांसक्रिप्शन रुकता कैसे। तो व्हेन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रीचेस टू टर्मिनेटर साइट, जैसे ही आरएनए पॉलीमर लेते हैं, ये डीएनए है और ये टर्मिनेटर साइट है, ये जहां से रुकना है। जैसा ही आरएनए पॉलीमरेज चलता जा रहा, और जहां यहां आया इस जगह अड्डी पे साइट, इट सेपरेट फ्रॉम डीएनए, और जैसे ही यहाँ आया तो ये अपना जो ये वाला हमारा आरएनए पॉलीमरेज था वो तुरंत बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है, पॉलीमरेज क्या था, बाहर आ जाता है और पूरी की पूरी क्रिया रुक जाती है। और इसको रोकने में कार्य कौन करता है, तो हमने आपको बताया था रोहो फैक्टर करता है। ये कैसे चिन्ह बनाते हैं, ऐसे झुका हुआ पी, रोहो फैक्टर पूछता है। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें स्टॉप कौन करता है, टर्मिनेशन कौन करता है, रोक कौन देता है। भाई अब मान लो कोई क्रिया ऐसे ऐसे जा रही है, इसको रोकने के लिए क्या होगा, रोहो फैक्टर लगा, इसको यहाँ रोकेगा और जैसे रोकेगा तो आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा। अब एक आता है, हमें लगता है बहुत मजा आ रही होगी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रहे तो मजा आना स्वाभाविक है। एक आता है स्प्लिट जीन क्या होता है। स्प्लिट जीन से क्वेश्चन बनते हैं। स्प्लिट जीन से अक्सर ज़्यादा डीपली क्वेश्चन तो नहीं बनते, मगर हम डीपली पढ़ाएंगे क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और केवीएस में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। डिस्कवर्ड बाय, स्प्लिट जीन को डिस्कवर्ड किसने किया था, शार्प और रॉबर्ट्स ने डिस्कवर्ड किया था। किसने डिस्कवर्ड किया था, शार्प और रॉबर्ट्स नाम के 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्प्लिट जीन को डिस्कवर्ड किया था। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा डाटा हम आपको देंगे, बड़ा मजेदार होगा। देखिए 2 प्रकार के जीव आपको हमने बताए थे। क्या बताए थे, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स अब आप सब जानते हैं न्यूक्लियस विहीन। इसमें कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया आता है और कौन आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, बैक्टीरिया, ये 2 आते हैं। अच्छा, और यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में जितने भी जीव आप देख सकते हैं वो सब यूकैरियोट्स में आते हैं। यानी ये क्या होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, और ये क्या होते हैं, विथ न्यूक्लियस होते हैं, विथ न्यूक्लियस। अर्थात ये केंद्रक विहीन होते हैं, केंद्रक विहीन होते हैं, और ये केंद्रक वाले होते हैं, केंद्रक वाले होते हैं, केंद्रक वाले होते हैं। ठीक है, अब स्प्लिट जीन की बात करें, स्प्लिट जीन, तो स्प्लिट जीन क्या होती है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। जो
डीएनए या एमआरएनए बनता है। क्या बनता है? एमआरएनए। एक्चुअली में स्प्लिट जीन में क्या बनता है? एमआरएनए। ध्यान रखिएगा, क्या बनता है? एमआरएनए। और तो डीएनए में दो तरह की कंडीशंस होती हैं। जैसे मान लेते हैं ये डीएनए है, ये डीएनए है, तो इतना मान लेते हैं डीएनए हमारे काम का है, जहां से आरएनए बनना चाहिए, तो इसको बोलते हैं एक्सॉन, जो काम का होता है, जो सक्रिय होता है, एक्टिव डीएनए होता है। क्या बोलेंगे? एक्टिव या कोडेड डीएनए होता है जिसमें, और मान लेते हैं इतना डीएनए काम का नहीं है, तो इसको बोलते हैं इंट्रॉन। क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। और फिर मान लो ये हमारे काम का है, एक्टिव है, तो इसको बोलते हैं एक्सॉन। ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया? जो काम का है, ये मान लो काम का डीएनए है तो एक्सॉन हो गया। ये काम का नहीं है, काम का नहीं है, तो इसको बोल देते हैं इंट्रॉन। इंट्रॉन। और ये एक्सॉन क्या है? काम का है। ध्यान रखिएगा। अब हमारा एमआरएनए जो बनेगा, क्या बनेगा? एमआरएनए। तो भाई एमआरएनए तो वही बनना चाहिए, तो इस वाले जीन्स को क्या होना चाहिए? ये जीन को हटा दे, तभी तो हमारा एमआरएनए अच्छा बनेगा। क्या बनेगा? एमआरएनए अच्छा बनेगा। तो इसी को हटाना, मतलब जो काम का डीएनए नहीं है उसको बीच से आरएनए में, उसको बनने के समय आरएनए में से उसको बीच से हटाना ही स्प्लिट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्प्लिट जीन कहलाता है। यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है? पूछ देता है जो सक्रिय डीएनए होता है उसे क्या बोलते हैं, तो आप लगाएंगे एक्सॉन। पूछेगा जो निष्क्रिय डीएनए होता है उसे क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। आप समझ गए होंगे। यहाँ आते हैं, मतलब स्प्लिट जीन दो तरह की होती हैं। स्प्लिट जीन दो, नॉन फंक्शनल पार्ट, डीएनए का वो हिस्सा जो क्रियाशील नहीं होता उसे इंट्रॉन कहते हैं, जो फंक्शनल पार्ट होता है, कार्य करने वाला होता है, उसको एक्सॉन कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं, इंट्रॉन एक्सॉन। अब क्या होता है? अब यहां, अच्छा ये तो अभी हमें लगता है आगे है, चलो यहां देख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। चित्र हमने बनाया था, ये एक्सॉन है, ये कैसा है? एक्टिव है। ये कैसा है? इनएक्टिव है। और ये कैसा है? एक्टिव है। ये तीसरा छोर है, ये पांचवा छोर है। एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है। अब क्या हुआ? इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो इसमें से जो पांचवा छोर होता है, कौन सा पांचवा? तो हमने पांचवा छोर इस तरफ बनाया है, पांचवा छोर। और जो तीसरा छोर होता है, तीसरा छोर, ध्यान रखना, तीसरा छोर, तो ये क्या बन रहा है? ये अभी आप ये समझिए कि ये बना आरएनए। क्या बना? आरएनए। मगर इस आरएनए में अभी इंट्रॉन है। और कौन सा आरएनए बना? एचएन आरएनए बना। कौन सा आरएनए बना? एचएन आरएनए बना। ध्यान रखिएगा। और ये कैसा होता है? अनस्टेबल। बस एचएनआरएनए बीच में, जैसे मान लेते हैं आप कानपुर जा रहे हैं और मान लेते हैं कहीं जा रहे हैं, या आप बोल सकते हैं ये कि आप मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो बीच में ये थोड़ी सी अड्डी पड़ी, बस यही एचएनआरएनए, बस थोड़े समय के लिए ये परिवर्तन होता है। एचएनआरएनए बिल्कुल अनस्टेबल होता है। ध्यान रखिएगा, कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, थोड़े समय के लिए बनता है। फिर होता है स्टेबलाइजेशन होता है। स्टेबलाइजेशन में क्या होता है? ये ध्यान रखिएगा, जो पांचवा छोर है यहाँ, क्या इस पांचवें छोर पर क्या होता है? तो होता ये है, देख ध्यान रखिएगा, न्यू मेथिल ग्वाइनोसिन इज एडेड टू इट्स 5' मेथिल ग्वाइनोसिन। क्या होता है? ग्वाइनिन होती है, तो वो ग्वाइनोसिन क्या होता है? मेथिल युक्त होता है। तो मेथिल ग्वाइनोसिन पांचवें सिरे पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, एक टोपी नुमा संरचना बना देता है। कौन बनाता है? मेथिल ग्वाइनोसिन पांचवें सिरे पर एक टोपी नुमा संरचना बना देता है। इट इज कॉल्ड कैपिंग। इस क्रिया को हम कैपिंग या टोपी बनना कहते हैं। एंड थर्ड इंड, जो तीसरा छोर होता है, इंड कंटेन 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड युक्त एडेनलिक एसिड आर एडेड टू 3 इंड। तो यही चीज आप यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि तीसरे छोर पर क्या बना लिया कि कैप बन गई। मेथिल जो ग्वाइनोसिन थी उसने क्या बना लिया? एक टोपी बना ली पांचवें सिरे पर। और तीसरे सिरे पर क्या था कि पॉली जो एडेनिलिन थी वो एक टेल बन गई, ए मतलब 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड ए की एक मतलब छोर यहाँ अटक गया के तीसरे एंड पे। ठीक, अब बचा बीच का भाग।
ना तो अब कोई चीज इधर बढ़ सकती है ना कोई चीज इधर, इधर भी बॉन्डेशन इधर भी बॉन्डेशन। अब स्प्लाइसिंग होती है, ये डीएनए टूटता है, क्या होता है, टूटता है। और कौन तोड़ता है, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम इसको, मतलब आरएनए को, जो हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए इसको काटता है। काटने के बाद क्या करेगा, आरएनए लाइगेज इन दोनों टुकड़ों को जोड़ देता है, बीच वाले टुकड़े को हटा देता है। क्या करता है, हटा देता है। तो अब हमारे पास बन गया यम आरएनए, और यम आरएनए में क्या है, इंट्रॉन। इंट्रॉन क्या हो गया, हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब हमारे क्या थे, जो दोनों एग्जान थे, एक ये एग्जॉन था और एक ये एग्जॉन, दोनों जो एग्जान थे इनको लाइगेज को द्वारा जोड़ दिया गया, यम बन गया यम आरएनए। और ये पूरा कैसा है, सक्रिय है। कैसा है, सक्रिय है। अब इसमें इंट्रॉन का काम खत्म। इसी को बोलते हैं स्प्लिट जीन, मतलब जरूरत का डीएनए आपस में जोड़ देना, इंट्रॉन को बाहर निकाल देना, यही कहलाता है स्प्लिट जीन। मोस्टली यूकैरियोटिक जीन आर एग्जाम्पल ऑफ स्प्लिट जीन। जितने भी यूकैरियोटिक या मारने बनते हैं या जीन्स होते हैं वो सब स्प्लिट जीन्स होते हैं। बट जीन विच फॉर्म हिस्टोन एंड इंटरफेरोन प्रोटीन आर नॉन स्प्लिट जीन। ध्यान रखिएगा, यदि डीएनए पर हिस्टोन का जीन है जो हिस्टोन प्रोटीन बना रहा है या इंटरफेरोन का जीन्स है, तो इनको इंट्रॉन की श्रेणी में नहीं रखते हैं, जो रख दो इंट्रॉन काम का नहीं, ये इंट्रॉन की श्रेणी में नहीं आता है। मोस्टली प्रोकैरियोट, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्या, जितने भी प्रोकैरियोट्स, जीन आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्प्लिट जीन। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें प्रायः इंट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, इंट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो ये था हमारा स्प्लिट जीन। मुझे लगता है समझ गए होंगे। यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या उठा के पूछेगा, तो पहले से पूछ देता है 5' में कैपिंग कौन करता है। तो कौन करता है, मेथिल ग्वाइनोसिन कैपिंग करता है। कब कैपिंग करता है, स्प्लिट जीन के समय। एक तो ये पूछेगा। 3' में क्या होता है, तो एडेनिन का मतलब एक लंबा छोर लग जाता है। स्प्लिट जीन का कार्य क्या है, इंट्रॉन को बाहर निकालना। क्या होता है, इंट्रॉन को बाहर निकालना। पूछ देगा इंट्रॉन किस में नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोट्स में। किस में पाया जाता है, यूकैरियोट्स जीन्स में पाया जाता है। इतने क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे हमने कर दिया है। अब हमारे पास आता है जेनेटिक कोड क्या है। अब हमारे पास आता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है, बिल्कुल सिंपल में वही चीजें देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन बन सके या बना रखा दिखे, वही चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि किंचित मात्र हमारा उद्देश्य नहीं है आपको विद्वान बनाना। विद्वान आप जिंदगी भर बनते रहिएगा, नौकरी पा जाइए। टर्म गिवन बाय, जेनेटिक कोड शब्द किसने दिया था, तो जॉर्ज गैमो ने दिया था। किसने दिया था, जॉर्ज गैमो ने। ध्यान रखिए, शब्द की बात कर रहे हैं कि शब्द किसने दिया, ये शब्द किसने दिया, टर्म किसने दिया। और डिस्कवर्ड बाय, खोजा किसने, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये क्या है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो डिस्कवर्ड किसने किया, खोजा किसने था। भाई सबसे पहली बात आती है, जब कोई काम होता है तो ये पता लगता है इनको लाया कौन। अभी किसी बारात में चले जाओ और निमंत्रण ना हो तो पहले आदमी पूछेगा इनको लाया कौन यहाँ, तो वही है भैया, इसको खोजा किसने, तो नीरेनबर्ग ने खोजा था। मैथाई और खुराना, इन तीनों ने मिलकर, नीरेनबर्ग, मैथाई और खुराना ने मिलकर जेनेटिक कोड की खोज की थी। ध्यान रखिएगा। 20 टाइप अमीनो एसिड विच इज पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा है मतलब अमृत है। कितने प्रकार के अमीनो एसिड, ध्यान रखिएगा, कितने प्रकार के, ऐसे क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ये पूछता है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण में या प्रोटीन बनने में कितने अमीनो एसिड भाग लेते हैं, तो केवल 20 अमीनो एसिड भाग लेते हैं। कितने अमीनो एसिड भाग लेते हैं, 20। केवल 20 अमीनो एसिड टोटल भाग लेते हैं प्रोटीन के निर्माण में। तो प्रोटीन के निर्माण में कितने अमीनो एसिड भाग लिए, तो केवल 20 अमीनो एसिड प्रोटीन बनने में मुख्यतः अपनी भूमिका अदा करते हैं। क्या करते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं। ये क्वेश्चन बना है इसलिए इसको थोड़ा जोड़ दिया हमने। कोडान कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिपलेट कोडान होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिपलेट कोडान होते हैं। कोडान कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं।
तीन तीन के जोड़े में होते हैं। ऐसा क्यों? तो इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रखा जाए, और इसकी कहानी हम आपको कल बताएंगे। जेनेटिक कोड की चर्चा भी कल करेंगे, और आरएनए बबल हाइपोथेसिस, हाउसकीपिंग और ओपरान मॉडल, इनकी सबकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कोशिश होगी कि हम प्रायः इनको आपको कल बताएं और कल पढ़ाएं। और आज हम सिर्फ चर्चा करने वाले हैं इतना, स्प्लिट जीन किसे कहते हैं, और उसके अलावा टर्मिनेशन हमने आपको बताया, उसके अलावा आपको ट्रांसक्रिप्शन बताया, उसके अलावा आपको आरएनए पॉलीमरेज से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे हमने आपको बता दिए हैं। तो इसकी करें, और हमें लगता है बहुत ज़्यादा जब खींचेंगे तो 4-5 क्लासेस कल ये प्रायः जो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जो हमारे एलटी वाले बैच का पूरा समापन होने जा रहा है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो एलटी बैच में कल ख़त्म हो जाएगी। फिर देखेंगे जो छोटे छोटे अगर एक आध टॉपिक बचे होंगे तो 4-5 वीडियो और आएंगे, सब खत्म करके आपके बैच को मैं क्लोज कर दूंगा। बस आप इनके वीडियो को देखते रहिएगा। ये जितने भी वीडियो हैं एलटी के एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे, कोई भी वीडियो नहीं हटेगा। आप वीडियो देखते रहिएगा, और डिस्कशन और जो सारे ग्रुप हैं आप वैसे ही जुड़े रहेंगे, आपको कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आप केवल वीडियो देखते रहिएगा और अपनी तैयारी को करते रहिएगा। और जो हमारा नया बैच है 999 वाला जो नया बैच है, उसमें क्लासेस आती रहेंगी, चूंकि अभी उसकी शुरुआत है। तो चूंकि यहाँ बिल्कुल फ्रेश काम होता है, कोई भी लफड़े वाला काम नहीं होता है, और मैं चाह रहा हूँ इसको यूट्यूब पर भी डालना। तो जो मित्र हमें देख रहे हैं वो हमारा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और साइन अप करके आप नई मेंबरशिप ले सकते हैं, या तो फिर एलटी का जो बैच हो गया 1199 का, चाहें तो ये ले लें। इसमें सारी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगी, और इस पर अभी क्लासेस चल रही हैं, तो जो आपकी इच्छा हो ले लें। इसी के साथ नमस्कार।